दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी तेज हॉरर स्टोरीज की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। अने दीप्ति से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो लोग भुवनेश्वर के एक कॉलेज में पढ़ते थे और ये ट्रिप उनकी कॉलेज में एक साथ आखिरी ट्रिप थी। पर अने के लिए उस ट्रिप के स्पेशल होने का एक और रीजन था। वो दीप्ति को इस ट्रिप पर शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। सब प्लान के हिसाब से परफेक्ट था। वो दिन में चिल्का लेक के खूबसूरत नज़ारे देखेंगे और शाम को लेक के किनारे अने उसको प्रपोज करेगा। अने चाहता था कि वो दोनों उस पल में अकेले हो। शाम को जंगल सफारी के बाद अने ने दीप्ति को बाइक पर बिठाया। जब वो लोग वहां से निकल रहे थे तो गाड़ी के ड्राइवर ने उन्हें कहा कि वो किसी भी हालत में रात होने से पहले वापस आ जाए। अन्य ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और दीप्ति के साथ वहां से चला गया। आखिरकार उसने बाइक ले किनारे जाकर एक ऐसी जगह रोकी जहां से इतना खूबसूरत सनसेट दिख रहा था जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं था। दीप्ति बाइक से उतरकर खुशी से एक छोटे बच्चे की तरह भागने लगी। अने अपनी बाइक पार्क करके उसके पीछे गया तो उसने देखा कि दीप्ति एक कटे हुए पेड़ की तरफ भाग रही है। उसने सोचा कि वो उसे छुपकर डराएगा और फिर उसी वक्त उसे प्रपोज कर देगा, और उसने यही किया। लेकिन दीप्ति डरी ही नहीं, बल्कि वो उस पेड़ के कटे हुए टहने पर बैठकर पेड़ के पास के एक कोने को घरे जा रही थी और अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। अने ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपनी तरफ ध्यान देने के लिए कहा, लेकिन दीप्ति ने उल्टा उसको चुप रहने को कहा और पेड़ की एक टहनी के ऊपर बैठी एक सुंदर सी सफेद बिल्ली को देखने को कहा। अन्य को लगा कि दीप्ति कोई मजाक कर रही है, क्योंकि वो पेड़ कटा हुआ था और उसकी कोई टहनी ही नहीं थी। अन्य ने देरी ना करते हुए रिंग निकाली और दीप्ति को प्रपोज कर दिया। रिंग निकालते ही दीप्ति का ध्यान अने की तरफ गया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दीप्ति ने तुरंत हाँ कर दी और वो एक दूसरे को गले लगाकर इस पल को सेलिब्रेट करने लगे। अंधेरा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अभी वापस जाना सही होगा। जब वो लोग रिसोर्ट पहुंचे तो वहां पर उन्हें रिसोर्ट के मैनेजर की शक्ल पर एक अजीब सा डर दिखा। आखिरकार वो कमरे में पहुंचे, जिसमें घुसते ही दीप्ति बिना आने से बात करे सोने चली गई। ये बात उसे अजीब तो लगी, लेकिन वो सुबह से बाहर भी थे, तो अने को लगा कि शायद दीप्ति थक गई होगी और वो भी सो गया। लेकिन उसकी ये नींद कुछ ही देर बाद दीप्ति के रोने की आवाज से खुली। दीप्ति पागलों की तरह बिना रुके रो रही थी और कमरे में एक कोने में देखकर बस यही कह रही थी कि उस पेड़ की भूतनी उसे मार देगी। अनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने चिल्लाकर दीप्ति को शांत कराया और तब दीप्ति ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर अन्य का दिल दहल गया। दीप्ति ने बताया कि उसके सपने में वही सफेद बिल्ली आई थी जिसे उसने लेक के किनारे वाले पेड़ पर बैठे देखा था, लेकिन वो बिल्ली बहुत खूंखार और डरावनी लग रही थी। और फिर अचानक उसने दीप्ति के हाथ पर हमला किया, जिससे दीप्ति की नींद टूट गई। जब दीप्ति ने आंखें खोली तो वह सफेद बिल्ली उसके सामने ही थी और देखते ही देखते वो एक भयानक भूतनी में बदल गई, जिसके सड़े गले हाथ थे और जो अपनी काली आंखों के साथ उनके कमरे के एक कोने में खड़े होकर उन्हीं को घूर रही थी, और इसलिए दीप्ति जोर से चीखी। पहले तो अनी को लगा कि दीप्ति कोई सपना देख रही है, पर दीप्ति के हाथ में वाकई किसी बिल्ली के नोचने के निशान थे, जिसे देखकर अनेक के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दीप्ति को वहां से ले जाने का सोचा, पर जैसे ही उसने दीप्ति को हाथ लगाया कोई अनेक का गला घोंटने लगा। तभी उसे भी वो भयानक भूतनी दिखी जो एकदम से उसके सामने आ गई और उसे मारने की कोशिश करने लगी। अनय दीप्ति से मदद मांग रहा था, लेकिन दीप्ति की तबीयत एकदम से खराब होने लगी। दीप्ति के मुंह से अपने आप खून निकलने लगा और दर्द के मारे उसका रोना निकल गया। दीप्ति की आंखें भी साए जैसी काली पड़ गई थीं। अनेक कदम घुटने ही वाला था।
तभी रिसोर्ट का मैनेजर उनकी चीखें सुनकर कुछ स्टाफ मेंबर्स के साथ वहां आ गया, लेकिन उसके आने से भी कुछ नहीं हुआ। वो भूतनी अब वहां नहीं थी, लेकिन दीप्ति की आवाज बदल चुकी थी और वो एक डरावनी सी आवाज में बस यही कह रही थी कि वो सबको मार देगी। जिसके तुरंत बाद वो दोनों बेहोश हो गए। मैनेजर की मदद से अने और दीप्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब अने की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स, दीप्ति के पेरेंट्स और वो मैनेजर वहीं थे और उसे होश में आता देखकर बुरी तरह रोने लगे। अने ने डरते हुए उनसे दीप्ति के बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि दीप्ति के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ब्लड लॉस की वजह से मौत हो गई। अने यह सुनते ही पूरी तरह से टूट गया और तब उस रिसोर्ट के मैनेजर ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। उसने बताया कि मंगला जोड़ी गांव के एक पेड़ पर एक भूतनी का वास है। कई साल पहले उसने लोगों की जान लेनी शुरू कर दी थी। जो कोई भी उस पेड़ को छूता था उसका मरना तय था और अक्सर मरने से पहले लोगों को एक सफेद बिल्ली दिखती थी जो एक भूतनी में बदलकर उन्हें दर्दनाक तरीकों से जान से मार देती थी। गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस पेड़ को काट दिया, जहां उन गांव वालों को लगा कि पेड़ को काटने के बाद आखिरकार उनको उस भूतनी से छुटकारा मिल गया। लेकिन ठीक उसका उल्टा हुआ। उसी रात गांव की एक छोटी सी लड़की में उस पेड़ की भूतनी आ गई। उस भूतनी ने गांव वालों के सामने ऐलान किया कि यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और वो दशहरे तक 21 लोगों को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारेगी और अपना बदला लेगी। उस भूतनी ने अपना वादा पूरा किया और दशहरे तक गांव के 21 लोगों को मार डाला। उन सब ने मरने से पहले एक सफेद बिल्ली दिखने का दावा किया था। तब से गांव वालों ने दिन ढलने के बाद अपने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया। आज तक कोई भी गांव वाला दिन में उस पेड़ के आसपास जाने तक की गलती नहीं करता। उस दिन अन्य के लिए सब कुछ बदल गया। उसके लिए पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रहे। जब भी वो किसी बड़े पेड़ के पास से गुजरता उसे एक परछाई नजर आती और हर रात उसके सपने में वो भूतनी एक सफेद बिल्ली के रूप में आती जो धीरे धीरे उसके करीब आकर मुस्कुराती और उसका गला घोंटकर उसकी जान लेने की कोशिश करती। अने ने अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद एक रात उसके पेरेंट्स की नींद अने के चिल्लाने से खुली। वो किसी से पेड़ के पास आने के लिए माफी मांग रहा था। उसके पेरेंट्स डरते हुए उसके कमरे तक पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें अने नहीं बल्कि उसकी लाश मिली, जिसके सामने वही मंगला जोड़ी पेड़ की भूतनी हंस रही थी, जिसके बारे में अक्सर अनेक बात करता रहता था। पर इससे पहले कि अने के पेरेंट्स कुछ कर पाते, वो हंसते हुए हवा में एकदम से गायब हो गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल तेज हॉरर स्टोरी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।